अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। स्टार्ट करें और बनाए डायग्राम। दिस इज अ कैपेसिटर। ये हायर पोटेंशियल पे जुड़ा हुआ है और इसको अपन लोगों ने ग्राउंडिंग करके लोअर पोटेंशियल पे जोड़ा हुआ है। इसका चार्ज, एक बार अपन इसको चार्ज नहीं देते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये ग्राउंडिंग है यानी इंडक्शन से इसका नेचर कैसा आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। अब देखिए, अपन अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है। कौन सी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? व्हेनेवर यू डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करते हैं तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब यहां पे कौन से फोर्स के अगेंस्ट अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं? तो देखिए, अगर इसको पॉजिटिव बात करें तो ये वाला पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, यानी यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ऐसा ही कुछ होता है और ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं नेगेटिव प्लेट से इधर शिफ्ट करता हूं तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो क्या मैं फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहा हूं इसको? ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि शुरुआत में हमने ये माना है कि इन दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज 0 है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज क्या है? 0। इस प्लेट के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा या जितना अमाउंट में चार्ज स्टोर होगा वही इसका क्या बनता है? एनर्जी बनता है। तो अल्टीमेटली मैं यहां से यहां को चार्ज भेजूंगा और इस पॉजिटिव, ये वाला जो प्लेट है अपना फर्स्ट प्लेट, इस फर्स्ट प्लेट को मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? चार्ज। कहां से? सेकंड प्लेट से। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज योर सेकंड प्लेट। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज dq from plate 2 to plate 1। प्लेट 2 से मैं कहां ले जा रहा हूं? प्लेट 1 पे ले जा रहा हूं। मैंने अभी भी बताया प्लेट 1 पॉजिटिव है और प्लेट 2 क्या है आपका? नेगेटिव है। तो इसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क हो जाएगा आपका dw। अब देखिए, यहां पे वर्क की अगर बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्क का कोई फॉर्मूला है चार्ज और पोटेंशियल की टर्म्स में? कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला है चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। लेकिन क्या वर्क का कोई फॉर्मूला है चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? Q इंटू V। अब हमारे पास में वर्क के 2 फॉर्मूले हैं, हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए इस केस के लिए? ये वाला, क्योंकि अपन चार्ज को मूव कर रहे हैं तो हमारे आंसर में कौन होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। तो यहां पे अपना जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू ये चार्ज कितना हो गया आपका? dq। वोल्टेज इंटू चार्ज क्या हो गया आपका? dq। अब देखिए, सिंस v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? q अपॉन c। v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? q अपॉन c। q इज इक्वल टू cv होता है। q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? cv। तो यानी v इज इक्वल टू क्या होगा? q अपॉन c। इसको ऊपर वाले में यूज करेंगे अपन, तो dw कितना हो जाएगा आपका? q अपॉन c इंटू ये क्या है आपका? dq। इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? आप देख के बताइए, इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि इधर क्या है आपका? dw, इधर कौन है? dq, और dq के साथ उसी का पैरामीटर यहां पे फंक्शन रखा हुआ है q, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अब टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। प्लेट सेकेंड से प्लेट फर्स्ट की तरफ मैं
कितना टोटल कितना चार्ज ले जा रहा हूं अब मैं, क्यू। पहले इसका चार्ज कितना है, 0, अब मैं टोटल चार्ज कितना ले जा रहा हूं, क्यू। तो उसके चार्ज में चेंज कितना है, 0 से क्यू। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी इंटू ये क्या है आपका डी क्यू। इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक होगा आपका, क्यू तक का होगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या बनता है आपका, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। सी कांस्टेंट है ये। देखिए सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर कैपेसिटेंस की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, हम मीडियम बदल नहीं रहे। क्या मैंने प्लेट का एरिया चेंज किया, नहीं किया। क्या मैंने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज किया, वो भी नहीं किया। यानी सी यहाँ पे क्या चीज है आपका, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन सी कांस्टेंट बाहर आ गया आपका, तो पीछे इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, क्यू इंटू क्या है ये आपका डी क्यू, 0 से लेके क्यू तक। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n इंटू dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या बनता है, n प्लस 1। यहां पे q की पावर क्या है आपका, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x की पावर n इंटू dx। यही तो बन रहा है, सेम फॉर्मेट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन सी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो q की पावर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1, 0 से लेके q। इंटीग्रेशन हो गया इसका, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन सी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके कैपिटल Q तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे अपन लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि इस वर्क को अपन क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वर्क का फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये टोटल वर्क मिल गया मुझे। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दैट कैपेसिटर। दिस वर्क is stored as potential energy in that capacitor। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। यानी कि U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बट यहां पे इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए इधर, ये Q को मेजर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, Q अपॉन सी, सी को तो अपन मेजर कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लगा के, लेकिन Q को प्रैक्टिकली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारे कहीं ना कहीं काम नहीं आएगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस Q को हटाऊंगा यहां से, क्योंकि Q काम में नहीं आ रहा मेरे, तो मैं Q को क्या करूंगा, यहां से एलिमिनेट करूंगा। और Q को जब एलिमिनेट करेंगे तो अपन को पता है कि सिंस Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, CV। इसको उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, ये U V स्क्वायर अपॉन 2c। C से C कैंसिल आउट हुआ तो U का फॉर्मूला क्या आया, V स्क्वायर C इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या बना, ये 2। यानी कि U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, हाफ CV स्क्वायर, विच इज द मोस्ट फेमस फॉर्मूला। और एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब देखिए, वोल्टेज को मैं माप सकता हूं पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा के, पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं अपन वोल्ट मीटर से, और कैपेसिटेंस अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी ये वाला एनर्जी मैं उससे क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। दिस इज योर फॉर्मूला। अब देखिए इसके अंदर, और अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया था फॉर्मूले से, Q को। अब मैं किसको एलिमिनेट करूंगा, C को एलिमिनेट करूंगा। तो देखिए सिंस C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। इसको इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा मैं, ठीक है। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, Q स्क्वायर तो सेम रहेगा 2, और C को क्या लिखूंगा मैं, Q अपॉन V। V कहां चला जाएगा, ऊपर की साइड में, तो U इज इक्वल टू क्या बना, Q स्क्वायर इंटू V अपॉन 2Q। Q से Q कैंसल आउट हुआ तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, हाफ QV। एक इस फॉर्मूले को भी याद रखना, जब मैं आगे जाके बात करूंगा कैपेसिटर से रिलेटेड, बैटरी जोड़ के बात करूंगा, तब ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से बात करूंगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड वहां पे फिर से बात करूंगा मैं। ध्यान रखना, हाफ QV, हाफ इंटू Q इंटू V। अब
स्टार्ट राइटिंग दिस वन। हमने अभी बात किया है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की अगर बात करें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा था, वो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था U इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला क्या बना था, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक फॉर्मूला इसी का क्या बना था, हाफ CV स्क्वायर, और इसी का एक फॉर्मूला बना था हाफ QV। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, आपके एनर्जी के हैं। अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होता है, आपको बोर्ड एक डेरिवेशन पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, और वो एनर्जी का डेरिवेशन करके आता है। अरे आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछा था, एनर्जी नहीं पूछी थी, तो इससे आगे का स्टेप आपको करना था वहां पे। तो एनर्जी तो यहां तक है, हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखना। कैपिटल यू का मतलब एनर्जी है, और स्मॉल यू का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी के बारे में अगर लिखना है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब आप मेरे को बताओ मैं इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने अभी भी बताया था हाफ CV स्क्वायर हमारा बेसिक फॉर्मूला है, तो यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। देखिए फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी क्या हो गया, एरिया, और इंटू ये क्या आ गया आपका, लेंथ। तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। अब देखिए U इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो यहां पीछे क्या बचा, CV स्क्वायर अपॉन 2A इंटू क्या है ये आपका D। A वॉज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डन। U इज इक्वल टू, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ऐसा कुछ होता है। इंटू अपन लोगों ने ये क्या करा है, V स्क्वायर अपॉन क्या है 2A इंटू क्या है ये आपका D। अब देखिए सिंस V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी, कभी पढ़ा है अपन ने इसको भी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, या E इज इक्वल टू V अपॉन डी। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr था, वहीं से बनाया ये। इसको उठा के मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा तो U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू ये क्या बनेगा, E स्क्वायर इंटू ये क्या बन जाएगा, D स्क्वायर, और ये D नीचे आएगा तो 2A इंटू ये क्या बन गया आपका D स्क्वायर। ये D नीचे आ जाएगा तो D इंटू डी क्या बन जाएगा, D स्क्वायर बन जाएगा। ये D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या बचा आपका E स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये किसका फॉर्मूला बना आपका, एनर्जी डेंसिटी। अब समझिए यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी में क्या चीज आ रहा है, E। व्हाट दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, ये बता रहा है कि कैपेसिटर के एनर्जी। अब देखिए यहां से बोर्ड आपका क्वेश्चन पूछता है कि इन व्हाट फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन व्हाट फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके रूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस रूप में स्टोर की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अलग अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो हम बोलेंगे वहां पे एनर्जी प्रेजेंट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी भी कितनी है आपकी, जीरो है। आई बात समझ में। तो कैपेसिटर की एनर्जी किस रूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। तो नोट क्या लिखेंगे अपन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is in the form of
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, याद रखना। अब एक बात और सुन लो यहां से, ये वाला फॉर्मूला आपका आज से 4-5 साल पहले नीट के अंदर एज इट इज पूछा था। ये वाला फॉर्मूला एज इट इज पूछा हुआ फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या आपके कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, तो वहां पे हाफ CV स्क्वायर भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हाफ CV स्क्वायर। दूसरा एक ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, एक इसी के अंदर थोड़ा सा इसको चेंज किया था, अल्टरनेट किया था, और हाफ E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके पूछा था, और एक ये खुद फॉर्मूला दिया हुआ था, और उसने एनर्जी डेंसिटी पूछा था। स्टूडेंट उस केस में इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना कि हाफ CV स्क्वायर फटाफट क्लिक करके आता है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन वो दिखता है हमको, हाफ CV स्क्वायर। वो ये नहीं देखता कि उसने एनर्जी डेंसिटी पूछा था। He was not talking about the energy of the capacitor, वो एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा था। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर का एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर, और कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, जहां पे E क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग।